हाय एवरीवन, आप सबका फिर से एक नए व्लॉग पे स्वागत है। तो आज का जो व्लॉग है वो मैं अपने घर से ही शूट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ना एक पार्सल आया हुआ है। वो बिजनेस पार्सल है और वो पार्सल में क्या है क्या नहीं वो तो आपको आगे व्लॉग में पता चलेगा। तो वो बहुत ही दिन से पार्सल पड़ा हुआ था तो मैं जा नहीं रहा था। तो आज जो है वो अचानक वहाँ पोस्ट ऑफिस से कॉल आया और उसने मुझे कहा कि आप आके रिटर्न ले लीजिए, नहीं तो पार्सल जो है वो 2 बजे तक रिटर्न चला जाएगा। तो मुझे अर्जेंट घर से निकलना पड़ रहा है। तो चलते हैं, देखते हैं क्या है पार्सल में क्या है, फिर आपको उसी तरह से आपको बताएंगे कि पार्सल में क्या है और किस तरह से पार्सल ले रहे हैं और उस पार्सल में आखिर क्या है। और वो पार्सल जो है बहुत ही भारी पार्सल है, इसलिए जो वो पार्सल है वो मेरे घर तक डिलीवर नहीं हो पाया, तो खुद जाना पड़ेगा लाने के लिए। तो आगे आपको ब्लॉग में पता चलेगा, तो ब्लॉग पे बने रहना। इसी तरह आई होप कि आपको जो है वो ब्लॉग में जो है वो काफ़ी मज़ा आएगा, तो ब्लॉग को अंत तक ज़रूर देखना। तो आइए चलते हैं पार्सल लेने के लिए। तो गाइस बहुत ही धूप है क्योंकि गर्मी का मौसम जो है वो आ गया है। तो ये छाता मेरा नहीं है, मैंने बगल से एक छाता बोरो कर लिया ताकि थोड़ा धूप में बचा जा सके और थोड़ा चेहरा भी थोड़ा सा ब्राइट लगे देखने में। तो आइए चलते हैं, क्योंकि जाना तो भाई गाड़ी से है लेकिन गाड़ी जो है वो किसी से लेना पड़ेगा। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि कौन सा गाड़ी मिलता है, क्या मिलता है। आइए चलते हैं सीधा मंजिल की ओर। सो गाइस एक कुत्ता तक नहीं है, इतना कड़ा धूप है। आप देख सकते हैं ना मेरे आगे ना पीछे। तो एक कुत्ता तक जो है वो धूप में नहीं जाना चाहता, तो मैं भी नहीं जाना चाहता था, लेकिन जब काम है तो क्या धूप क्या छाँव, काम करना पड़ता है डेडिकेशन से। तो रास्ते में एक मंदिर भी पड़ता है, तो आइए पहले भगवान का दर्शन करते हैं। तो भगवान का दर्शन करना भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो आइए भगवान का दर्शन करके सीधा चलते हैं मंजिल की ओर, भगवान से प्रार्थना करके। और क्या प्लेट खाना है? और ज्यादा खाते भी नहीं। रुपए की खरीद पर पाएं 18 पीसेस वाला डिनर सेट सिर्फ 149 रुपए में। यही नहीं आपका लेटेस्ट फैशन सिर्फ 99 रुपए से शुरू। इतना में पेट भर गया और चाहिए पिछड़ो बस हो गया। व्हाट्सअप गाइस। तो ये भैया को भी ब्लॉगिंग स्टार्ट करना है क्या भैया? हाँ बात तो सही है, करना ही है। ऐसे ही ये भैया लास्ट अप्रैल तक स्टार्ट कर ही देंगे। हाँ? लास्ट अप्रैल तक स्टार्ट कर देंगे और जो आइडिया वगैरह होगा वो हम दे देंगे। हाँ बस वो आपको सन्नी कुमार बर्मन ब्लॉग से मिल जाएगा। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, एक पार्सल आया हुआ है बिजनेस पार्सल, तो वही लेने के लिए। और वो पार्सल जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा गाड़ी नहीं है, अपना छोटा सा गन्नो है, उसी से घूम रहे हैं फिलहाल। तो बिजनेस पार्सल लेने जा रहे हैं। तो पार्सल बहुत ही बड़ा है, इसलिए जो है वो पार्सल वाला भी डिलीवर नहीं कर सका। तो
खुद से जाना पड़ेगा। तो भाई मेरे पास तो गाड़ी वगैरह था नहीं, तो ये भैया जो है वो जब भी मेरे को ज़रूरत पड़ता है वो ये भैया जो है हमेशा वक्त पे आ जाते हैं, चाहे इनके पास टाइम रहे ना रहे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये भैया मेरा मदद के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। तो थैंक यू भैया उसके लिए। इसको बोल दीजिए भैया आपका स्टैंड उठा हुआ है चाचा आपका उठा हुआ है, ये स्टैंड उठा हुआ हम ऐसे ही उठा लिया। इतना पैसा कहाँ उड़ गया भाई? खाली घूमने में, खाली घूमे अभी बोकारो छोड़ के कहीं नहीं, बोकारो में ही घूमे हैं। बोकारो में क्या है भाई घूमने लायक? हर एक चीज ऐसा एक भी डिश नहीं है बोकारो का जो हम नहीं छोड़े हों, हर एक चीज ट्राई किए। तब तो आपका अच्छा कंटेंट निकल जाता है जी, अगर सबको शूट करते हो। शूटिंग तो नहीं कर रहे तो बहुत मेहनत है भैया, बात तो सही है भाई। मैं शूट करके डालो, फिर उसको लोड करो, कायदा से डालना पड़ता है उसको, ताकि जिंदगी भर उसको उससे व्यू आते रहे। जैसे तैसे डाल दीजिएगा तो कहीं कोना में पड़ा रह जाएगा। चलते चलते जो है वो पता ही नहीं चला कि गाड़ी में पेट्रोल कब ख़त्म हो गया, तो उसे ठेल ठेल के पेट्रोल पंप लाए हैं। तो अब पेट्रोल थोड़ा सा भैया छिटवा रहे हैं गाड़ी में, तो फिर उसको भरवाने के बाद चलना है सीधा जो है वो पार्सल लाने के लिए, क्योंकि बहुत जो एक्साइटमेंट भी है कि आखिर वो पार्सल में होने क्या वाला है। तो कितना भारी है कि बिजनेस पार्सल जो है वो घर तक नहीं आ पाया। तो चलिए देखते हैं। ये देखो बारिश भी स्टार्ट हो गया, देखो। तो बारिश में कहीं रुकेंगे नहीं, सीधा निकलेंगे। तो अब देखते हैं क्या आता है, वो तो आपको आने वाले ब्लॉग में पता चलेगा ही। तो मिलते हैं आपको आने वाले, सीधा पोस्ट ऑफिस पहुँच के आपको दिखाते हैं कि वहाँ कितना जो है वो झंझट होगा, क्या होगा, सब आपको वहीं पता चलेगा। तो मिलते हैं सीधा आपको सीधा पोस्ट ऑफिस में। अरे रे 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 पाता बड़ी 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 पार्सल था किस नाम से? सन्नी कुमार वर्मा। तो फोन किया था क्या? हाँ फ़ोन तो हुआ था कि रिटर्न हो जाएगा पार्सल, आकर के ले लीजिए, बिजनेस कुछ पार्सल। क्या भैया चैटिंग चल रही? अरे बाप रे, गिरेगा नहीं ना? सो फाइनली जो है वो मैंने पार्सल रिसीव कर लिया। ये देखो जा रहे घर। धन्यवाद भैया, अगले बार फिर जरूरत होगा तो आपको याद करें। हाँ बिल्कुल, थैंक यू भैया। सो फाइनली गाइस मैं पार्सल को रिवील करने वाला हूँ, क्योंकि आपने देखा कि किस तरीके का कितना भारी जो पार्सल था कि मुझे स्कूटी लेके जाना पड़ा, फिर भी जो है वो बैग में भी भरना पड़ा डिक्कीज रहने के बाद। जो तो मैं बताने वाला हूँ कि पार्सल में था क्या। तो उसका बॉक्स जो है देख लो कितना बड़ा था। तो इस पार्सल में था क्या, तो ये पार्सल जो था वो देखो, ये जो पार्सल था वो था ईस्टर्न इंडिया रीजनल काउंसिल के तरफ से, फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, सदर स्ट्रीट, कोलकाता से ये पार्सल था। तो जनरली मैं जो मास्टर्स कर रहा हूँ, जो होता है ना, जैसे बीकॉम के बाद जो होता है वो पोस्ट ग्रेजुएशन के लायक होता है। जैसे कॉमर्स फील्ड में सीए, सीएस, सीएमए होता है, तो मैं सीएमए कर रहा हूँ। तो उसमें जो है वो फर्स्ट पार्ट तो कंप्लीट हो गया, वो सेकेंड पार्ट का जो है वो बुक था उसमें। तो फर्स्ट पार्ट में ज्यादा नहीं, 4 ही किताब था, और सेकेंड पार्ट में आप देखोगे 9 बुक्स हैं। देखो एक एक करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये है एक बुक, ये देखो इसमें 7 नंबर, ये 5 नंबर, ये फिर पेपर 7, ये पेपर 10, ये पेपर 8, तो ये पेपर 11, ये पेपर 12,
ये पेपर 9 और ये आखिरी पेपर 6। ये देखो पेपर 6 नहीं दिख रहा होगा, ये आखिरी पेपर 6। तो इतना सारा किताब है जो पढ़ना है। तो जिसका एग्जाम जो है वो दिसंबर में, अभी नहीं है। तो अगर 8 किताब है और एक महीना का भी अगर अथी लिया जाए तो आराम से हो जाएगा। क्योंकि देखिए 2 तरह के लोग होते हैं, एक ज़्यादा पढ़ने वाले, एक कम पढ़ने वाले। लेकिन पता कभी कभी ऐसा होता है कि कम पढ़ने वाला जो है वो 70% ले आता है, और पढ़ लिख के जो होता है, जो ज़्यादा पढ़ते हैं वो 80% लाते हैं। तो हर चीज़ में आज के डेट में हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क चाहिए। तो मैं भी स्मार्ट वर्क करूंगा और दिखाऊंगा। जैसे मैं फाउंडेशन में स्मार्ट वर्क किया, सारा काम को कंप्लीट करने के साथ मैं अपने फाउंडेशन भी निकाल लिया एक ही अटेम्प्ट में। और बहुत कोई होते हैं सिर्फ पढ़ते रहते हैं फिर भी उनका नहीं निकला। तो भाई स्मार्टनेस का बात है, तो हर काम में स्मार्ट वर्क करो, क्योंकि आज के डेट में हार्ड वर्क से कुछ भी नहीं होने वाला है। तो होप आप सबको व्लॉग अच्छा लगेगा। तो अब अगर होप सो आप लोग को व्लॉग अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना, और अपने तमाम दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करना। और सारे काम करो, लेकिन अपना जो है किसी भी फील्ड में जाओ, लेकिन आपका जो है वो पढ़ाई जो है कंप्लीट होना चाहिए, ताकि अगर आप किसी भी चीज में अगर फिसलते हैं तो आपके पास विद्या और नॉलेज रहे। क्योंकि पढ़ाई के माध्यम से बहुत आगे बढ़ा जा सकता है लाइफ में। थैंक यू।